नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद और सीधा रुख करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जेपी नड्डा की नए मंत्रियों के साथ मीटिंग चल रही है। भूपेंद्र यादव और बीएल संतोष उनसे मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। बता दें आपको, और भी कई लोग हैं। बीएल संतोष भी वहां पर मौजूद है। जेपी नड्डा की नए मंत्रियों के साथ मीटिंग है। भूपेंद्र यादव और बीएल संतोष की तस्वीरें आई हैं पहुंचने की। तमाम मंत्री, जो नए मंत्री हैं, जो नया मंत्रिमंडल बना है, उनके तमाम लोगों को मिलने के लिए बुलाया गया है पार्टी अध्यक्ष की तरफ से। और तस्वीरें अब वहां से आने लगी है। रवि सिसोदिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, कौन कौन पहुंचा है अभी? क्या सिर्फ नए मंत्री जिन्होंने पहली बार शपथ ली वो आएंगे, या जिनका पोर्टफोलियो भी चेंज हुआ है, या पूरा मंत्रिमंडल आएगा? क्या है अपडेट इस पर? देखिए नावेद, अभी जो बीजेपी अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनके आवास में जो बैठक चल रही है, उनमें ऐसे लोगों को बुलाया गया है जो संगठन से जुड़े हुए थे और जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। उसमें अगर आप देखें, भूपेंद्र यादव जो कि संगठन में भी वो काम देख रहे थे, अन्नपूर्णा देवी जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी थी, और विश्वेश्वर टुडू जो कि राष्ट्रीय सचिव भी थे। ये तीन ऐसे थे जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली थी। तो उन लोगों को यहाँ बुलाया गया है, उनसे चर्चा की गई है। हालांकि अन्नपूर्णा देवी कुछ देर पहले यहाँ से निकल चुकी हैं और ऐसा बताया जा रहा है करीब 11:30 बजे से बीजेपी मुख्यालय में जो नवनियुक्त, जो नए मंत्री बने हैं, उन लोगों के साथ अलग से बैठक होगी। घर की अगर बात करें तो यहाँ पे वैसे लोगों से मुलाकात हो रही है जो संगठन से जुड़े हुए थे और जिन्होंने मंत्री की शपथ ली। इस बैठक में बीएल संतोष भी मौजूद हैं और सौदान सिंह भी इस बैठक में पहुँचे हैं। तो ऐसा जरूर कहा सकता है कि इस बैठक में ऐसे मंत्रियों को जरूर बुलाया गया जिन्होंने, जो पहले संगठन में तो और जो अब सरकार का हिस्सा हो गए हैं। तो सरकार और संगठन के बीच में कैसे सामंजस्य बना के रखा जाए, इन तमाम मसलों पर चर्चा की गई है। और जो नए मंत्री होंगे उनके साथ बीजेपी मुख्यालय पर चर्चा 11:30 बजे के बाद से की जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए रवि। चलिए, एक और बड़ी खबर बता दें आपको। जो नए मंत्री हैं वो अब चार्ज संभाल रहे हैं। मनसुख मांडविया की तस्वीरें आई हैं। मनसुख मांडविया ने स्वास्थ्य मंत्रालय का चार्ज संभाला है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कार्यभार उन्हें सौंपा गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन से इस्तीफा ले लिया गया था कल ही, और उसके बाद ये देखना था, जिम्मेदारी जहां बड़ी है वहीं चुनौती भी मनसुख मांडविया पे बड़ी होगी, क्योंकि कोविड काल चल रहा है। 2 लहर अभी तक देश देख चुका है और इसीलिए चुनौती बहुत बड़ी है। डॉक्टर हर्षवर्धन का इस्तीफा अगर हुआ है तो उसके पीछे भी एक बड़ी वजह कोविड ही था। इसीलिए मनसुख मांडविया के लिए चुनौती बड़ी है। और कैसे अब उसके अंदर वो जूझते हैं, कैसे जो दवाई है उनकी आपूर्ति करवाएंगे पूरे देश में, कैसे राज्यों के साथ तालमेल बैठाकर वो वैक्सीनेशन ड्राइव को न सिर्फ बढ़ाएंगे बल्कि देश को कोरोना महामारी की तीसरी लहर से बचाएंगे। ये वो सारी चीज़ें हैं जिन पर नज़र सबकी रहने वाली है। तो बड़ी जिम्मेदारी दी गई है मनसुख मांडविया के चार्ज संभालने की। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम मंत्री जो मोदी 2.0 की यंग ब्रिगेड है, एक एक कर एक्शन में आ रही है। और ये देखिए, आज सुबह से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमने अनुराग ठाकुर की आपको तस्वीर दिखाई, कैसे वो पहुंचे थे और उन्होंने कार्यभार संभाला था। मनसुख मांडविया की डिटेल आपको दे दे तो कोरोना से लहर से निपटना उनके लिए बड़ी चुनौती है। वैक्सीनेशन की कमी को दूर करना उनके लिए चुनौती होगा। राज्यों के साथ तालमेल कर वैक्सीनेशन ड्राइव को बढ़ाना भी उनके लिए चुनौती रहने वाली है। उनका बैकग्राउंड जो है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली है मोदी 2.0 में। अब तक राज्य मंत्री थे मनसुख मांडविया। रसायन, उर्वरक और जहाज रानी राज्य मंत्री थे, लेकिन अब उनको स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा दिया गया। 2012 में पहली बार 2015 में गुजरात बीजेपी के महासचिव थे। 1992 में एबीवीपी से राजनीतिक सफर की उन्होंने शुरुआत की है। राज्यसभा सांसद हैं मनसुख मांडविया गुजरात से। कैबिनेट मंत्री के तौर पर उनका प्रमोशन हुआ है। जो पिछला कार्यकाल रहा है उसे देखते हुए ये प्रमोशन दिया गया है। लेकिन जो डिपार्टमेंट दिया गया है वो बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। चुनौती बहुत बड़ी होने वाली है और वो चुनौती हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो मनसुख मांडविया की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, कैसे स्वास्थ्य मंत्रालय पहुंचे हैं। उन्होंने वहां पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है। आज दिन बहुत ही हैपनिंग वाला रहना है इस यंग ब्रिगेड के लिए। पहले वो कार्यभार संभालेंगे, उसके बाद उन्हें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने के लिए जो बीजेपी मुख्यालय वहां पहुंचना है। और उसके बाद 5 बजे कैबिनेट की मीटिंग है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाई हुई है। और कैबिनेट की मीटिंग में ये तमाम लोग 5 बजे पहुंचेंगे। उससे पहले बीजेपी मुख्यालय का इनका दौरा है।